What is up everyone? This is Mukesh. We are back with another one. काफी टाइम के बाद एमयू के वीडियो के साथ हम आधी रात को चीख के चिल्ला के घर वाले मुझे घर से निकालते हुए वीडियो बना रहे हैं गाइज। एमयू बंटाई नॉस्टैल्जिक फीलिंग दे रहे हैं हमको। दोज डेज ट्रैक का नाम है और अपेरेंटली ये ट्रैक जो है इस एल्बम का दूसरा ट्रैक है। पहला ट्रैक कौन सा था? दुबई कंपनी। आई डोंट नो गाइज, आई डोंट नो। टीजर में मुझे 6 पोस्टर दिखे थे, एक का मुझे नाम नहीं दिखा था, ठीक है। बाकी सबके नाम दिखे थे मेरे को, एक का नाम नहीं दिखा था। और एमयू ने बोला है कि 2 दिन में उन्होंने 8 म्यूजिक वीडियो शूट किए। तो दुबई कंपनी, अगर मैं मान लूं कि वो जो फार लेफ्ट वाला पोस्टर था वो अगर दुबई कंपनी का था, तो 6 ट्रैक्स हुए, 2 एक्स्ट्रा बोनस ट्रैक म्यूजिक वीडियो किसके साथ? आई डोंट नो गाइज, आई डोंट नो। बट ये बहुत ही क्रेजी हो रहा है। 2 दिन में 8 म्यूजिक वीडियो एक मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट एमयू बंटाई शूट कर रहा है। ब्रो सुपर फास्ट इंसान है भाई, सुपर फास्ट इंसान है ये बंदा। हालांकि ये जो म्यूजिक लाइक उनका ट्रैक का इंतजार बीकेपी बहुत टाइम से कर रहे थे। वो क्यों नहीं ड्रॉप कर रहे, उनकी जान आधी हो गई थी बीकेपी की कि क्यों नहीं ड्रॉप कर रहे। भाई हियर वी गो, एमयू बंटाई दोज डेज। FTS, bro. FTS. Okay, let's go. Produced by Memax. Without ado, let's get right into it, man. काफी सारे लोग बोल रहे हैं कॉर्ड्स का ये सेकेंड पार्ट है। भाई मैं तो सिमिलैरिटीज देख पा रहा हूँ, जैसे कि ये स्ट्रीट्स फ्रॉम द स्ट्रीट्स टू द स्टारडम नहीं। अब काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि स्टारडम नहीं, ये स्टेज है ब्रो। स्टेज ही सही ब्रो, लेट्स गेट। या फिर स्टार्स बोल रहे हैं काफी सारे लोग। भाई जो भी बोलो भाई, जो भी बोलो, मैं यहाँ पे एमयू बंटाई को सुनने आया हूँ। बंटाई मचा दो भाई, मचा दो। बोलो भाई, अपने लाइफ के बारे में बोलो, अपने दिल में जो है सब रख दो इधर। बिकॉज हालांकि मैं मुंबई का नहीं हूँ, बट मैं समझता हूँ आपके फीलिंग्स को। there you go bro, there you go guys. subscribe to our channel, like this video if you enjoy this. let's go. अरे चलो वाह लाला, स्टार्ट करो। हाँ hey yo, you know what time it is? oh yes, 55 बीत गया बचपन, बड़े हो गए, अभी बातचीत सुनो। हाँ, मुंबई से मैं अगला सोचा क्या गाना दूं अगला, क्या फिर से ओ चश्मा भाई, चश्मा ओल्ड स्कूल भाई। वो ओजी फीलिंग दे रहा है भाई, ओजी फीलिंग दे रहा है। ये अपना ओजी बंटा है भाई, ओजी बंटा है। गले में चेन, चश्मा, लेट्स गेट इट। बड़े हो गए, अभी बातचीत सुनो। हाँ, मुंबई से मैं अगला सोचा क्या गाना दूं अगला, क्या फिर से लिख दूं गाने में क्या कितना मैंने रगड़ा, क्या फिर से लिख दूं गाने में कि कैसे किया लफड़ा, क्या फिर से लिख दूं गाने में मेरा अंदरूनी झगड़ा। तू रैपर खाली गैंगस्टर बन रहा, बात कर रहा मैटर की, मैं बात करने आया रियल लाइफ बैटल की। आज गाड़ी से यहाँ देखा बार तो दुनिया दिख रहा अलग है, आंखों में प्यास है और सूखा हुआ हलक है, रहने को। अरे नहीं यार, इमोशनल नहीं करना है यार बंटा यार, क्या कर रहे हो यार। प्रोडक्शन बहुत ही नेक्स्ट लेवल होने वाला है अभी, जिस तरीके से शुरुआत हुई है। ओ मैन, बहुत ही रियल लाइंस ड्रॉप कर दिया भाई शुरू में कि क्या लिखूं मैं। यू नो, हर एक आर्टिस्ट का यही सीन चलता है कि भाई अगला ट्रैक क्या लिखूं मैं, अगला ट्रैक क्या लिखूं मैं, क्या समझाऊं मैं, ठीक है। जो अंदर चल रहा है बैटल उसके बारे में बोलूँ, जो स्ट्रगल है उसके बारे में बोलूँ, जो मैंने रगड़ा है, जैसे कि उन्होंने बोला अपने वर्ड्स में कि रगड़ा है, जो हसल किया है मैंने उसके बारे में बोलूँ क्या। और काफी सारे आर्टिस्ट जो रियल लाइफ के बारे में बात ही नहीं कर रहे, लाइक वो गैंगस्टर की बात कर रहे हैं, जबकि वो खुद गैंगस्टर नहीं है, वो जिंदगी कभी देखे भी नहीं है। बट वो इन्फ्लुएंस हो गए, बाहर के आर्टिस्टों से इन्फ्लुएंस हो गए या फिर दूसरे आर्टिस्टों से इन्फ्लुएंस हो गए, वो गैंगस्टर लाइन्स ड्रॉप करते हैं, जबकि उनका कोई लेना देना ही नहीं है और वो लोग बहुत अच्छे से कंज्यूम करते हैं। सो क्या वो लिखूं मैं? बट वैसा इंसान तो मैं हूं नहीं। डेली स्ट्रगल भाई, डेली स्ट्रगल अपने दिमाग के साथ आर्टिस्ट का चलता है कि क्या लिखूं मैं। बट जो भी लिख रहा है भाई बंटा है, बहुत सही लिख रहा है। बिकॉज हिट कर रहा है भाई, हिट कर रहा है। ये जो हिट करता है ना भाई, बहुत सही जगह पर हिट करता है। जो जी स्पॉट है दिल का, वो हिट करता है भाई। लेट्स गेट इट। बात कर रहा मैटर की, मैं बात करने आया रियल लाइफ बैटल की। आज गाड़ी से यहाँ देखा बार तो दुनिया दिख रहा अलग है, आंखों में प्यास है और सूखा हुआ हलक है, रहने को सड़क है और पैसे का तलब है। यहाँ हाथ पैर है सही सलामत, भीख मांग रहा मरद है, ब्रिज के नीचे सो रहा बच्चा, हो रहा इधर दर्द है। हाँ, किसे दूं मैं दोष, बता कौन इधर गलत है। लाइफ इधर अनफेयर है, स्ट्रीट लग रहा फनफेयर है, इतना धोखा खाए भरोसा करने से मन फेर है। लाइफ में जरा ढंग से रहे, किया मैंने मन से रहे, पैशन किया फॉलो तभी राशन भरा घर पे मैं। कोई नहीं आने वाला, तुझे नहीं उठाने वाला, सिर्फ खाली आए तो कचरा उठ। एंड पैशन जब आप फॉलो करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं घर का राशन कभी खरीद नहीं पाऊंगा, बिकॉज टाइम लगता है। जब आप पैशन को फॉलो करते हो उसमें टाइम लगता है सक्सेसफुल होने के लिए, ठीक है।
तो कई बार आपको ये लगता है कि नहीं, मैं जो पैशन को फॉलो कर रहा हूँ वो घर के लिए सही नहीं है, वो इसके लिए सही नहीं है, उसके लिए सही नहीं है, ये फीलिंग आती है बहुत बार। और कई बार लोग गिव अप कर देते हैं बिकॉज उनको फैमिली का टेक केयर करना है, वो नहीं कर सकते अपना पैशन फॉलो बिकॉज उसमें टाइम लग रहा है, ठीक है। बट जो लोग पैशन फॉलो करके आगे बढ़ते हैं और विश्वास रखते, विश्वास नहीं छोड़ते, यस तकलीफ होती है कुछ टाइम तक, बट जब आप कुछ बन जाते हो ना भाई, वो तकलीफ, वो जिंदगी, वो फेज वापस कभी नहीं आएगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, वो कभी नहीं आएगा। सो या मैन, लेट्स गो ब्रो, लेट्स गो। बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातें रख रहा है, लेट्स गेट इट। फीलर्स अभी तक कुछ भी नहीं मार रहा है भाई। मन से रह पैशन किया फॉलो तभी राशन भरा घर पे मैं, कोई नहीं आने वाला तुझे नहीं उठाने वाला, सिर्फ खाली आए तो कचरा उठाने कचरा वाला, काय को है आस में कोई पास करे धोनी वाला, रह जाएगा सड़क में खुद के लिए कुछ कर तो लाला, गंदा नाला घर के पास धोखेबाज, कोई नहीं खास पीने को नहीं पानी खास, नल के नीचे नाले फास, चल के जा रहा नंगा पैर तो गरीब हो रहा सत्यानाश, दोस्त तेरा औरों को बेमौका है ना तेरे पास, ब्लेम करके फायदा नहीं है सरकार पे, रहना तुझे फुटपाथ पे, बात मेरी मत काट बे, बातचीत में वजन है बे छोटे। वो what did he say there? What did he say? एक मिनट। आज चल के जा रहा नंगा पैर तो गरीब हो रहा सत्यानाश, दोस्त तेरा औरों को बेमौका है ना तेरे पास, ब्लेम करके फायदा नहीं है सरकार पे, रहना तुझे फुटपाथ पे, बात मेरी मत काट बे, बातचीत में वजन है बे छोटे, जरा जज्बात देख, तेरे को खाली स्पून फीडिंग चाहिए, कोई बिछा के देवे रेड कारपेट, गरीब पैदा होना गलत नहीं है, गरीब मरेगा तो खुद को बेटा दोष दे, बनता है तुम में से कुछ अलग नहीं है। ओ यस ब्रो, ओ यस, ये बहुत ही रियल बात है, बहुत लोग बोल चुके हैं, ऐसा नहीं कि हमें ये पहली बार बोल रहे हैं, बहुत लोग बोल चुके हैं इस चीज, लेकिन इस चीज में दम है, इस चीज में दम है। आप कैसे पैदा होते हो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। आप गरीब पैदा होते हो, आप मिडिल क्लास पैदा होते हो, आप अमीर पैदा होते हो, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। बट जो लोग गरीब पैदा होते हो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप कैसे मरते हो, किस लाइक आप एक जिंदगी जीते हो और अगर आप कुछ नहीं करते ना, लाइक उस सिचुएशन से उभरने के लिए कुछ नहीं करते ना भाई, तो आप लाइक ब्रो ब्लेम नहीं कर सकते हो आप किसी को, फिर किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो, अपने आप को ही आप सिर्फ ब्लेम कर सकते हो कि मैं इस सिचुएशन में कैसे रहा, जिस सिचुएशन में मैं पैदा हुआ था। मैन कम ऑन। गरीब मरेगा तो खुद को बेटा दोष दे, बनता है तुम में से कुछ अलग नहीं है, मैं बना अमीर काटा गरीबी में दोष दे, गरीब पैदा होना गलत नहीं है, गरीब मरेगा तो खुद को बेटा दोष दे। ब्रो ये प्रोडक्शन भाई मीमैक्स ब्रो, रिलैक्स ब्रो भाई सेंटिमेंटल प्रोडक्शन चल रहा है भाई, इधर सेंटी करेगा मीमैक्स इधर, ब्रो वेट ब्रो। गरीब मरेगा तो खुद को बेटा दोष दे, बनता है तुम में से कुछ अलग नहीं है, मैं बना अमीर काटा गरीबी में दोष दे। Nah bro, this is good। ये बी रोल्स बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत अच्छे हैं बी रोल्स। अगेन मैं ये नहीं बोलना चाह रहा, कंपेयर नहीं करना चाहता, बट ये बी रोल्स देख के मुझे वो ओजी डिवाइन की याद आ गई भाई। ओजी डिवाइन के जो म्यूजिक वीडियोस होते थे ना, वो पहले ऐसे ही होते थे, बिकॉज गली गैंग ना भाई, वो गली बॉय है, तो ऐसे गली के सीन्स काफी ज्यादा दिखते हैं। बट ओजी बंटाई का जो वीडियो है वो भी इस तरीके से होता था। हाँ, इतना ज्यादा पॉलिश, इतना कलर ग्रेडिंग, इतना क्रेजी नहीं होता था। अब क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस है, अब क्रेजी बन रहे, इवन इफ वो गली को शूट कर रहे, बहुत अच्छी तरीके से दिखा रहे, असलियत दिखा रहे, ठीक है। और उसी जगह से ये बंदा निकल कर आया, ये बंदा कुछ बना है अपने जिंदगी में, ठीक है, बन के दिखाया है लोगों को। मैन दिस इज मोटिवेशन ब्रो। अब काफी सारे लोग बोलेंगे अगेन वो सेंटी बात है, अगेन लोगों को इमोशनल करना, बट दिस इज अ ट्रूथ ब्रो, दिस इज अ ट्रूथ। और के लिए नहीं अपनों के लिए कुछ तो कर, हकीकत में क्यों रुका है अपने सपनों के लिए चला घर चाय बेच या फिर स्विगी कर, पैसा नहीं है घर पे पर बच्चे को पढ़ना मेडिकल, बाप नहीं है मैनेजर वो परेशान देखे कैलेंडर, पगार पे निर्भर इंतजार अगले तारीख पर, तो दोस्तों में डूबा है बे रोज जाके माले पर, रोज दम लगा रहा नोट को उड़ा रहा मादी पर, गाड़ी पर 1.5 लाख पैसा देने है बाप, माँ के खुद के है ख्वाब पर बच्चा हो रहा बेकार, मेरा भाई उनके लिए जो है तू ही है, होके भी तू वहाँ क्यों नहीं है, क्यों नहीं है पैसा सोच के लगा मैं मेहनत करके कमाने, गवाया नहीं जवानी तभी तो पैसा अंबानी, मैं तेरे ऐसा ठंडा नहीं अपनों से रहता लंबा नहीं, मैं आया एंड शाउट आउट भाई, ये दम है भाई, इस बात में दम है जब उन्होंने बोला कि
भाई सो स्वीट है दिस किड। जब उसने बोला कि जवान लाइक अभी एमिवे कितने साल का है भाई, अभी भी आप उसको यंग ही बोलोगे, ऐसा कुछ नहीं कि भाई बूढ़ा हो चुका है एमिवे, बिल्कुल नहीं भाई, अभी काफी यंग है, 30 की उम्र से कम, लाइक उसको 30 भी नहीं हुआ है एमिवे को, एंड वो बहुत जल्दी संभल गया है अपनी जिंदगी में, ठीक है। वो ये सब चीजें कैसे बोल पा रहा है, बिकॉज वो ये सब चीजें फील किया है और वो बहुत जल्दी संभल गया अपनी जिंदगी में, ठीक है। तो इसीलिए वो बोल रहा है दूसरों को कि आप संभल जाओ, ज्यादा देर ना हो जाए, बिकॉज देर हो जाएगी तो ये वक्त जो आप बिता चुके हो ना, वेस्ट कर चुके हो, वो वापस नहीं आएगा। मैन तू ही है होके भी तू वहाँ क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, पैसा सोच के लगा मैं मेहनत करके कमाने, गवाया नहीं जवानी तभी तो पैसा अंबानी, मैं तेरे ऐसा ठंडा नहीं अपनों से रहता लंबा नहीं, मैं आया काफी लंबे से गरीब को कोई समझा नहीं, आसानी से नशा मिल रहा पर पानी नहीं, ये इन गलियों का है सच कोई कहानी नहीं, आसानी से नशा मिल रहा पर पानी नहीं, ये इन गलियों का है सच कोई कहानी नहीं, वो लाइफ ही क्या जिसमें परेशानी नहीं, वो इंसान ही क्या जिसमें कोई खामी नहीं, मंजिल को है पाना यहाँ आसानी नहीं, आसानी से मिल जाए वो मुकाम ही नहीं। हाँ, गरीब पैदा होना गलत नहीं है, गरीब मरेगा तो खुद को बेटा दोष दे, बनता तुम में से कुछ अलग नहीं है, मैं बना अमीर कटा गरीबी में दोष दे, गरीब पैदा होना गलत नहीं है, आसानी से मिल जाए वो मुकाम। ब्रो क्या पंच मारा भाई, क्या पंच मारा एंड में भाई। गरीब मरेगा तो खुद को बेटा दोष दे, बनता तुम में से कुछ अलग नहीं है, मैं बना अमीर कटा गरीबी में दोष दे, गरीब पैदा होना गलत नहीं है, गरीब मरेगा तो खुद को बेटा दोष दे, बनता तुम में से कुछ अलग नहीं है, मैं बना अमीर कटा गरीबी में दोष दे। अगर तुझे लग रहा है तूने सब कुछ कर दिया और कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मेरा भाई अब तक तूने कुछ किया ही नहीं। मालूम है ना, मुंबई 400037 37 क्या हाँ वो लिरिक्स अब ध्यान में आया कि वो लिरिक्स की बात, बट एनीवेज गाइस दोस डेज ब्रो आई टफ। देखो टाइटल सुन के ही आपको पता लग गया था कि किस वे में जाने वाला ये ट्रैक, किस थीम क्या होने वाला है इस ट्रैक का, टॉपिक क्या होने वाला है इस ट्रैक का, आपको टाइटल देख के ही पता चल गया होगा। अगर आप लाइक सुनते हो रैप और समझते हो म्यूजिक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रैक सुनने से पहले कि टाइटल देख के कि क्या होने वाला है, ठीक है। और एमिवे ये बहुत अच्छी तरीके से करता है, ये मोटिवेट करता है, क्रेजी मोटिवेट करता है, लाइक उसके मेजॉरिटी ऑफ द ट्रैक्स जो है मोटिवेशनल ट्रैक्स ही है, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रैक्स मोटिवेशनल ट्रैक्स है, और वो काफी डिफरेंट तरीके से वो मोटिवेट करता है। कई बार वो स्ट्रेट आपके फेस में आके मोटिवेशन ट्रैक देगा कि देखो ये मोटिवेशनल ट्रैक है, कई बार वो सटल तरीके से आपको मोटिवेट करेगा, कई बार वो फ्लेक्स करके आपको मोटिवेट करेगा, कई बार वो अपनी जिंदगी को बता के आपको मोटिवेट करेगा, ठीक है। तो उसके मोटिवेशन के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ट्रैक एमए बंटा के मोटिवेशनल ही होते हैं, ठीक है। और आपको अगर उसके ट्रैक भी नहीं सुनने हैं, आप उसको एज अ ह्यूमन बीइंग देखो, उसका ग्रोथ, उसका आर्क देखो, ठीक है, कहाँ से आया भाई, कहाँ से आया। उसका मैंने BTS देखा था बिहाइंड द सीन जंप कर का, जैसे वो खुद इंतजाम कर रहा था, वो खुद तैयार भी नहीं हुआ था, उसको म्यूजिक वीडियो शूट करना है या चेयर वेयर लगा रहा था, सारे सेटअप कर रहा था, मिंटा के साथ मिलकर, अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारा सेटअप कर रहा था, और फिर गया वो रेडी होकर वापस आया और शूट किया। भाई वो हासिल होती है, भाई हासिल होती है वो, ठीक है। उसको पता है विजन, उसका विजन क्या है उसको पता है। आप सबको वो अपना विजन ढूंढना है, ठीक है। और वही तो चीज आपको बोल रहा है, मैंने क्या बोला कि अगर आप काफी सारा काम करो, आपको बोल रहा है आपको फल क्यों नहीं मिल रहा है, तो फिर आपने कुछ किया ही नहीं। करते चलो भाई, लाइफ इज ऑल अबाउट फिगरिंग इट आउट। जिंदगी आपके पास इसीलिए मिली है आपको जिंदगी, क्योंकि आपको फिगर आउट करना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। कौन बोल रहा है कि आपको इसी टाइम के अंदर करना है, आपको क्या करना है, आपको फिगर आउट करना है, उसमें मेहनत होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि भाई मैं अपना 25 साल पहले मस्त गुजारूं, सुट्टा वुट्टा खींचूं और ये सब करूं चीजें जिसमें दूसरे लोगों का तकलीफ हो, दूसरे लोगों को तकलीफ हो, और फिर जाके मैं फिगर आउट करूं। नहीं भाई, वो सब चीजें नहीं चलेगा, फिर तो आप कभी फिगर आउट नहीं कर पाओगे। शुरू से शुरू करो भाई, शुरू से स्टार्ट करो भाई, ठीक है। जब आपको ये सेंस आ जाए कि ये जिंदगी इज ऑल अबाउट फिगरिंग दिस लाइफ, फिगरिंग आउट व्हाई आई एम हियर, माय पर्पस, ठीक है, तब से आप सही दिशा में चलना शुरू कर दोगे, ठीक है भाई। बढ़िया शुरुआत तो मैं नहीं बोलूंगा, बिकॉज ये दूसरा ट्रैक है अपेरेंटली FTSTTS एल्बम से,
बट बढ़िया ट्रैक लगा मेरे को यही चाहिए था और यही मिला। मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि एमी बंटाई अपने दिल की बात बोलेंगे और यही आया। पुराना वाला लुक है एमी बंटाई का, वही चश्मा, अगेन वो चश्मा तो सेम टू सेम चश्मा नहीं है क्योंकि उसमें ग्लासेस नहीं हुआ करते थे, इसमें ग्लासेस हैं। बट या बढ़िया लगा मेरे को। और इसी तरीके से अगर 8 म्यूजिक वीडियो शूट किए मेरे को कोई दिक्कत नहीं भाई। बी रोल दिखाओ आप एंड देन एमयू को दिखाओ स्पिट करते हुए, इम्पैक्टफुल लग रहा है, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं है। मी मैक्स ने बहुत अच्छा प्रोडक्शन दिया है एंड एमयू ने जो स्पिट करना था उसने किया, इम्पैक्टफुल लगा। ठीक है, जेनरिक लाइन से आपने सुना है ऐसे ट्रैक्स, ठीक है मैं मानता हूँ, हमने सुना है ऐसे लाइन्स सुने हैं हमने पहले भी, बट इट्स अबाउट डिलीवरी, इम्पैक्ट कैसा हो रहा है। ठीक है, अगर 10 बार सुनने के बाद भी ये बंदा इम्पैक्ट कर रहा है इसी सेम लाइन से, देन बंदे के अंदर दम है। ठीक है, बंदे के रैपिंग में दम है, लिखावट में दम है, डिलीवरी में दम है। सो शाउट टू एमी बंटाई, शाउट टू दोज डेज, प्रोड्यूस्ड बाय मी मैक्स, ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो FTSTTS। गाइस लेट मी नो इन द कमेंट्स below your thoughts and subscribe to our channel, like this video if you enjoy this, और क्या, and I'll see you guys in the next video. Until then.